दोस्तों मैं ना खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ और घूमने फिरने की भी। और सोच कर भी डर लगता है कि भगवान ना करे कभी मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक बीमारी नहीं है सिर्फ, ये एक ना बहुत बड़ा त्याग है, यानी सेक्रीफाइस है। मैंने बहुत करीब से उन लोगों को देखा है जिनको डायबिटीज है। उन्हें खाना बहुत सोच समझ कर खाना पड़ता है। सोचिए, आप अपने फेवरेट फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, बहुत आपको डर लगा रहता है। और उसके बाद भी आप मीठा नहीं खा सकते, कुछ भी मीठा आप नहीं खा सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें जिससे आपको परहेज करना पड़ता है। रोटी चावल को आपको गिन गिन कर बहुत सोच समझ कर खाना पड़ता है। और कुछ भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो आपको पहले सोचना पड़ता है, डर लगा रहता है कि कहीं मेरा शुगर लेवल तो नहीं बढ़ जाएगा। और इतना सब करने के बाद भी वो बताते हैं कि उन्हें चिड़चिड़ाहट होती है, थकान सी महसूस होती है, हर वक्त मन में डर बना रहता है कि अगर ये खाएंगे ये करेंगे कहीं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि इस शरीर में बहुत लंबे टाइम तक अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो इससे बहुत सारे खतरे बढ़ जाते हैं। हमें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों की रोशनी चली जाती है और आपकी नसों में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, खाना अच्छे से नहीं पच पाता है, नींद में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो लोग थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट या फिर योगा करते हैं उनकी हालत इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि उन लोगों की या जिनको भी डायबिटीज़ है या जो चाहते हैं हमें डायबिटीज़ ना हो, उनके लिए कुछ हेल्प हो सके। अब आप ये पूछेंगे कि योग से इसको क्या फ़ायदा है? चलिए बताते हैं। जब हम योग करते हैं तो हमारी मसल्स एक्टिवेट होती हैं और एक्टिवेट होने के लिए इन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर जो लेवल बढ़ जाता है वो एनर्जी के रूप में चेंज होके, हम जब योगा करते हैं, कोई एक्सरसाइज, कोई भी बॉडी मूवमेंट, वॉकिंग वगैरह करते हैं तो उसमें ये एनर्जी यूज़ हो जाती है, जिससे कि ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। तो चलिए पहले समझेंगे कि डायबिटीज़ होती कैसे है। होता क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं तो ये पेट में जाता है और डाइजेशन के समय ये टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है। जब ये छोटी आंत में जाता है तो वहां से ये खून में ग्लूकोज चला जाता है और बनता है हमारी एनर्जी का सोर्स। ग्लूकोज को सेल्स तक जाने के लिए, यानी हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में जाने के लिए, हमें एक हार्मोन की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। और यह हार्मोन बनाता है हमारे बॉडी का एक हिस्सा, पेनक्रियाज, जो कि होता है हमारे पेट के पिछले और थोड़ा निचले हिस्से में। अब जब पेनक्रियाज में इंसुलिन बन ही नहीं पाता है तो हमें होता है डायबिटीज टाइप 1। उसमें शुगर जो होता है हमारी ब्लड में रह जाता है, वहीं रह जाता है और लेवल बढ़ता रहता है। और जब पेनक्रियाज में इंसुलिन बनता है लेकिन जो हमारे सेल्स यानी हमारी कोशिकाएं होती हैं उनको पहचानने में दिक्कत होती है, यानी कि प्रॉपर से दोनों के बीच में काम नहीं हो पाता है, तो हमें होता है डायबिटीज टाइप 2। और इसी वजह से खून में शुगर का लेवल बढ़े रहने से ही होती है डायबिटीज की प्रॉब्लम। तो योग से शुगर एकदम खत्म नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल जरूर होगा। बॉडी हल्की लगेगी और बॉडी रिलैक्स होगी तो नींद भी अच्छी आएगी। और सबसे बड़ी बात है, मोटिवेशन मिलता है और हमें अपनी बॉडी पर ट्रस्ट होने लगता है कि अब हालत कहीं बेहतर है। तो चलिए अब कुछ योगासन करते हैं। आप इसे मेरे साथ भी कर सकते हैं और या तो आप इसे अपने पास संभाल के रखेंगे, वीडियो को सेव कर लेंगे और बाद में अपने शेड्यूल के अनुसार आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से मैट पे आ जाएंगे। सबसे पहले दंडासन में आ जाएंगे। अब हम आएंगे सबसे पहले वक्रासन के लिए। वक्रासन बहुत ही सिंपल आसन है और इसे आप कर सकते हैं। इससे हमारी जो पैंक्रियाज वाली एरिया है उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है और वो वाला एरिया एक्टिवेट हो जाता है। तो सबसे पहले इस तरह से एक लेग को बेंड करेंगे, एक हाथ आप सेम साइड का पीछे लेकर जाएंगे बिल्कुल अपनी कमर से लगता हुआ, और दूसरे हाथ को हम लेकर जाएंगे और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। एक्सेल करना है, लुक एट बैक साइड, पीछे देखेंगे, होल्ड करेंगे यहीं पर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स। आप इसे होल्डिंग या बिना होल्डिंग के साथ कर सकते हैं, दोनों तरफ से 5-5 बार। तो दोस्तों यहाँ से आएंगे अब हम सेकंड पोज यानी मंडूकासन के लिए। यहीं से आएंगे वज्रासन में। सबसे पहले वज्रासन में आपको इस तरह से बैठना है। अपने दोनों हथेलियों को आप इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे और अपने ये वाला हिस्सा आपको लगाना है दोनों हाथों का अपनी नाभि के नीचे। अब यहाँ पर आपने अपने हाथ प्लेस कर दिए, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ते हुए जाएंगे फॉरवर्ड बेंड। सामने देखेंगे, सामने ही देखना है आपको, एंड होल्ड हियर। 5, 4, 3, 2, 1। वापस। तो इसे भी कम से कम आप 7 से 8 बार कर लेंगे। तो अब यहाँ से आएंगे हम अर्ध हलासन के लिए, जिसके लिए आप मैट पर लेट जाएंगे। इस तरीके से मैट पर लेट जाएंगे। अब यहाँ से आपको अपने दोनों पैरों को उठाना है एक साथ। आप एक एक करके भी उठा सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है
तो लेकिन अगर आप दोनों एक साथ उठाएंगे इस तरह से और लेकर जाएंगे ऊपर 90 डिग्री पर एंड होल्ड हियर, यहीं पर आपको होल्ड करना है। इसके बाद आप इसके 8 से 9 चक्र करेंगे, नीचे लेके जाना है और वापस ऊपर, धीरे धीरे लेकर जाएंगे और धीरे धीरे ही आपको इसे ऊपर लेकर आना है। जितनी स्पीड से आप ऊपर लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे, उतनी स्पीड से वापस नीचे भी लेकर जाएंगे। तो इसके भी आप 8 से 10 राउंड कर लेंगे और यहीं से करेंगे हम नेक्स्ट पवन मुक्त आसना। तो पवन मुक्त आसन के लिए अब हम आएंगे एक लेग से इस तरह से बेंड करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, एक्सेल करना है और अपनी गर्दन को ऊपर उठानी है। एक्सेल, होल्ड रखेंगे, दूसरे पैर को आपको बिल्कुल सीधा रखना है नीचे एंड बैक। नेक्स्ट आएंगे दूसरे लेग से, एक्सेल एंड बैक। इसके भी आप दोनों तरफ से 5-5 राउंड कर लेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे केसेस में हम डायबिटीज़ को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं और योग इसमें आपकी ताकत बन सकता है। फैसला आपका है, आप शरीर को अपने कंट्रोल में रखिए या फिर शुगर आपको अपने कंट्रोल में कर लेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा, इन आसनों को ज़रूर कीजिए, रेगुलर कीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्ते।